नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। आज हम बात करेंगे अवैध खनन की और अवैध खनन को लेकर हम खोट पर चोट में कई सारे एपिसोड कर चुके हैं, लेकिन आज हम जहां की बात करने जा रहे हैं वो बाजपुर जगह है। उस जगह का नाम है बाजपुर और वहां पर लगातार अवैध खनन होता दिख रहा है। जहां एक तरफ सरकार कहती है कि अवैध खनन पूर्ण तरीके से बंद है, लेकिन वहीं बाजपुर की कोसी नदी में हजारों की तादाद में खनन हो रहा है। वहीं अगर प्रशासन और शासन की बात की जाए तो यहाँ प्रशासन की नाकामी साफ दिख रही है। वहीं खनन माफिया का कहना है कि शासन प्रशासन की मिली भगत से यह अवैध खनन कारोबार लगातार चल रहा है और इस पर रोक लगाने वाला कोई नहीं है। वहीं पास के गांव वालों का कहना है कि नदी में अवैध खनन की वजह से उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं बात की जाए अवैध खनन के डंपरों की तो गांव वालों का कहना है कि चलती फिरती मौत सड़क पर दौड़ रही है। कहीं ना कहीं स्कूली बच्चों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं प्रशासन शासन को जनता का ध्यान रखना चाहिए, जो कि शासन प्रशासन पूरी तरीके से ढीला पड़ता हुआ नजर आ रहा है और अवैध खनन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जो हमारा नूरपुर और गुलजारपुर नदी के पास सुल्तानपुर पट्टी के आसपास के गांव हैं, विशेष तौर पर जो यूपी बॉर्डर से लगे हुए हैं, वहाँ रात में खनन की शिकायतें आती रहती हैं। लेकिन जो रास्ता है अभी चूंकि इस तरफ पानी ज्यादा है और हम सुल्तानपुर पट्टी बाजार घाट से नदी पार नहीं कर पाते हैं, तो हमें घूम के चीमा पीपर मिल होते हुए जाना पड़ता है। तो उसमें टाइम लगता है, जिस कारण गाड़ियां जो इलीगल माइनिंग करते हैं वो जो यूपी सीमा में लगे क्रेशर हैं या पुल के नीचे, रेलवे पुल जो है उसके नीचे से होके भाग जाते हैं। कभी कभी पकड़ में आते हैं तो हम उनकी चालानी कार्रवाई करते हैं और सीज करते हैं। तो वही हम बात कर रहे हैं बाजपुर की, जहां पे अवैध खनन देखने को मिल रहा है। लगातार शासन प्रशासन को पता है, देखिए कुल मिलाकर यहाँ पे शासन प्रशासन को पता रहता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ कार्रवाई नहीं होती है। पूरी मिली भगत होती है शासन प्रशासन की अधिकारियों के साथ, जिसकी वजह से जो खनन कर रहे हैं, अवैध खनन कर रहे हैं, उनके हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ भूपेंद्र सिंह पन्नू जी जुड़े हुए हैं, जो कि स्टेट हेड हैं उत्तराखंड से। भूपेंद्र सिंह जी, बाजपुर से ये मामला सामने आया है, अवैध खनन की लगातार शिकायतें सामने आ रही है। शासन प्रशासन का क्या रुख है, क्या शासन प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है, कार्रवाई क्या हुई है अब तक? बिल्कुल स्नेहा, आपको बता दूं कि बाजपुर क्षेत्र में जो पूरा पड़ती है, तो यहाँ पे जो है अगल जो है बहुत जोरों में चल रहा है, रात और दिन तो रात दिन तो चल रहा है और बहुत रनलेस कर रहा है। इसमें जो हमने एसडीएम साहब से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें जो पुलिस फोर्स जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाई। इस वजह से जो खनन माफिया है वो काफी सक्रिय है और कहीं ना कहीं एसडीएम साहब भी जो है वहां जाने से चाहता है, क्योंकि जो है खनन माफिया जो है ये हमला नहीं कर देते हैं। पिछले दिनों यहाँ पे जो है वन अधिकारी के साथ भी जो है खनन माफिया है उन्होंने बंदी और उनके साथ मारपीट की थी, गाड़ी में तोड़फोड़ की थी। कहीं ना कहीं जो मामला सामने स्कूल बच्चे हैं, सबसे ज्यादा उस एरिया में स्कूली बच्चों को भी दिक्कत हो रही, जैसे हमने आपको वीडियो में दिखाया भी है कि स्कूली बच्चों के तरफ कैसे जो है डंपर इनकी तरफ रुक करता है और बड़ी मुश्किल से डंपर में ब्रेक मारी, लेकिन आज कोई ना कोई ऐसा बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन हादसा जो है टल गया किसी सिचुएशन। लेकिन जो है माना जाए कि जो चलती फिरती मौत जो है वो सड़कों पे दौड़ रही है। जिस तरह बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि सड़कों पर जिस तरीके से हम टीवी स्क्रीन पे पूरी तरह से दिख रहा है, विजुअल्स के माध्यम से हम दिखा रहे हैं दर्शकों को किस तरह से लगातार जो डंपर है वो निकलते हुए दिख रहे हैं और लोग भी अपनी छोटे छोटे वाहन, बाइक और साइकिल लेके निकल रहे हैं, तो कितना खतरा है इन रोडों पर। भूपेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये डंपर जब निकल रहे हैं वहां से और पुलिस चेकिंग पॉइंट्स में क्या नहीं देखा जा रहा है कि डंपरों में जा क्या रहा है और कहां से जा रहा है, क्या इसकी निगरानी पुलिस नहीं कर पा रही है? बिल्कुल, जो ये जो खनन हुआ है लगभग जो चौकी है, इस चौकी है यहाँ से लगभग जो है 2 से 2.5 किलोमीटर के अंतर्गत आती है पुलिस चौकी। तो कहीं ना कहीं जो है
शासन को ये ध्यान में रखते हुए कि जब इस तरह स्कूल के बच्चों की छुट्टी होती है तो कम से कम अगर अवैध खनन चला भी रहा है मिली भगत से, तो कम से कम उस वक्त इस खनन को बंद कर देना चाहिए जिस वक्त बच्चों का स्कूल से आना और जाना होता है। तो कहीं ना कहीं जो है इसमें शासन को ये कदम उठाना चाहिए कि जो स्कूली बच्चों का जो समय है उस वक्त जो है इस खनन को जो है पूरी तरीके से बंद करना चाहिए। जी जी, जैसा कि भूपेंद्र जी आपने बताया कि एक गांव जो है वो जुड़ा हुआ है, ये नदी जो है कोसी नदी से बिल्कुल जुड़ा हुआ गांव है, वहां के लोगों का क्या कहना है मैं आपसे जानना चाहती हूँ। बिल्कुल सर, आपको बता दूं लोग भी जो है खनन माफियाओं के खिलाफ बोलने से जो है कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं कि अगर हम बोल रहे हैं अगर हम फ्री पे आ जाएंगे, अगर खनन माफिया देख लिया तो कहीं ना कहीं उनको भी अपनी जान का जो मना रहता है। तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक है जो कैमरे के सामने नहीं बोलने को तैयार है, कैमरे और कैमरे में जो है साफ साफ पब्लिक नहीं कहती है कि ये अवैध खनन का जो कारोबार है ये बंद होना चाहिए और इस पे जो है रोकथाम लगनी चाहिए। जिस तरह बिल्कुल बिल्कुल भूपेंद्र जी, जैसे कि आपने बताया कि कैमरे के सामने बोलने से हिचक रहे हैं लोग, यानी कि खनन माफियाओं का खौफ भी है। क्या इसके पहले ऐसी कोई घटना हुई है जिसकी वजह से खनन माफियाओं से लोग इतना डरते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सर, आपको बता दूं तो कई बार जो है खनन माफिया जो शिकायत करता है उसके साथ मारपीट करते हैं, उसके घर पे जाकर उससे मारपीट करते हैं, हाथ पैर तोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं उससे जो है जो खनन माफिया की जो दहशत है वो जनता के दिलो दिमाग में बैठ जाती है। कहीं ना कहीं अगर हम बोलेंगे तो अगर हमारे बारे में पता लग गया तो हमारे साथ जो है अपनी घटना कर सकती है। आपको बता दूं कि एक पत्नी है इसको पता, लेकिन पता लगा खनन माफियाओं को जो हमारी जो है गुप्त तरीके से वीडियो बनाने के लिए, तो उनके घर जाके जो है खनन माफिया ने उनके साथ मारपीट की, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं पत्रकारों में भी जो है वहां जाने जो पत्रकार भी चाहते हैं क्योंकि खनन माफिया काफी सक्रिय रहते हैं। जी ठीक है ठीक है। जो गांव की बात आप कर रहे हैं भूपेंद्र जी, क्या कोसी नदी के बाजू में जो गांव है उसका नाम बताइएगा, और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जो गांव के प्रधान हैं क्या वो एक्शन लेते हैं? नहीं से क्योंकि गांव की अगर रोड है वहां से गांव के लोग गुजर रहे हैं और खनन माफियाओं के जो डंपर हैं उनसे कहीं ना कहीं गांव के लोगों को सामना करना पड़ रहा है दिक्कतों का, और कभी भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। बिल्कुल यहाँ एक्सीडेंट हो भी सकता है, एक्सीडेंट कई हो चुके हैं, कई जो है अपनी जान गंवा चुके हैं, डंपर के पैर के नीचे कुचले जाते हैं। तो जो जनता की रोड पे जो है कहीं ना कहीं जनता को लोग है उनको खतरा बना रहता है। वही गाँव वालों का ये साफ तौर पर कहना है कि हम जो है मुख्यमंत्री गांवी सरकार से अपील करते हैं कि जो है खनन माफिया जो है खनन है इस पे पूर्ण तरीके से जो अवैध तरीके से चल रहा है इस पे लगाम लगनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है जो ये डंपर जो चलते हैं इस पर ओवरलोड होने की वजह से कई बार डंपर की जो ब्रेक है वो नहीं लग पाती, तो उससे भी जो है हादसा हो जाता है। जिससे बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि, और मैं आपसे भूपेंद्र जानना चाहती हूँ कि वहाँ के जो खनन अधिकारी हैं उनका क्या कहना है? गाड़ी से उनका साफ तरीका है। उन्होंने जो है जब उन्होंने इस तरीके से बात की कि आप खनन पे जो इस तरीके से लगाम लगा रहे हैं जो अवैध खनन चल रहा है, क्योंकि जो रुद्रपुर जो उधमसिंह नगर जिला है इसमें जो है कई क्षेत्र जो है खनन से जुड़े हुए, तो कई क्षेत्रों में खनन होता है। तो कहीं ना कहीं जब खनन अधिकारी से बात करें कि तो उन्होंने जब इस बात को हमने मुद्दे को हमने उठाया तो तुरंत से पहले उन्होंने फोन कट कर दिया और उसके बाद जो है हमारा फोन रिसीव नहीं किया। जी भूपेंद्र जी, यानी कि मैं मान के चलूं कि जो अधिकारी हैं और जो खनन के माफिया हैं उनकी मिलीभगत चल रही है। बिल्कुल वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो बाशिंदे हैं, जो वहाँ के स्थायी निवासी हैं, उनका भी साफ तौर पे यही कहना है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी जो है मिली भगत से जो है ये खनन चलता है। क्योंकि जो खनन अधिकारी है या पुलिस है वो सीधी जो सेटिंग करते हैं वो सीधा कैशर पे करते हैं। जो खनन माफिया जहाँ कैशर पे माल फेंकते हैं, जहाँ आरबीएम फेंकते हैं, तो वहाँ पुलिस की और जो वन विभाग है और वही तो जो इनकी जो सेटिंग रहती है वहाँ इनका जो परसेंटेज तय होती है इसमें। तो कहीं ना कहीं परसेंटेज तय होती है, तो जाहिर सी बात है कि अधिकारी इस मामले में बोलने से कराते हैं। जी
ठीक है भूपेंद्र जी, आप लाइन पे बने रहिएगा। हमारे साथ अनिल वाल्मीकि जी जुड़ चुके हैं, जो कि समाज सेवी हैं। अनिल वाल्मीकि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। अनिल वाल्मीकि जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। अनिल वाल्मीकि जी, आपका स्वागत है देश न्यूज पर। और मेरा सवाल आपसे ये है कि बाजपुर में लगातार खनन को लेकर हमारे सामने खबरें आ रही हैं। ये पहली खबर नहीं है, बहुत सी ऐसी खबरें आ चुकी है। और कोसी नदी में जो खनन चल रहा है, आजू बाजू के गांव जो है वो भी प्रभावित नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्यों नहीं रुक रही है खनन की प्रक्रिया? देखिए, ये बाजपुर का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है जी कि सरकार और पुलिस अपनी नाक के नीचे खनन करवा रही है जी। और ये आला अधिकारियों के मिलीभगत से और जिले के आला अधिकारियों के मिलीभगत से ये जो खनन का कार्य बखूबी बाजपुर के अंदर हो रहा है, जिससे कि बहुत ज्यादा राजस्व की हानि हो रही है और ये सब अधिकारियों की मिलीभगत से किया जा रहा है। जी अनिल वाल्मीकि जी, जैसा कि आपने बताया, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि कोसी नदी है और उसमें लगातार खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो संबंधित अधिकारी हैं, क्या लगता है आपको, क्या वो बिल्कुल निरीक्षण या मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं और उन्होंने छोड़ दिया है अवैध खनन होता रहे? ऐसा पूर्ति की जाती है, वो खाना पूर्ति की जाती है कि निरीक्षण करने आ रहे हैं, 2 वाहन सीज कर दिए, 4 वाहन सीज कर दिए, मगर पर एक समय दिया जाता है कि हाँ भाई इस समय से इस समय तक आप खनन का कार्य कर सकते हैं। इस तरीके की बातें भी संज्ञान में आती रहती हैं। पुलिस को, आला प्रशासन को, शासन को सारी चीज की जानकारी होती है। मतलब शासन प्रशासन को सारी चीज की जानकारी होती है। जानकारी होने के बावजूद वो इसको नजरअंदाज करते हैं, यानी कि उनकी मिली भगत से ये काम हो रहा है। अनिल वाल्मीकि जी, है ना? बिल्कुल, शासन प्रशासन की मिली भगत से ये सारा काम हो रहा है। हाँ, ठीक है, शासन प्रशासन की मदद से ये सारा काम हो रहा है। और मैं अनिल वाल्मीकि जी आपसे जानना चाहती हूँ कि जो उसमें गांव, उस कोसी नदी से जो गांव लगे हुए हैं, वहाँ के जो प्रधान हैं, या फिर मैं कहूँ कि गांव के जो लोग हैं, वो भी डरे और सहमे से नजर आ रहे हैं, क्योंकि खनन माफियाओं का खौफ भी देखने को मिल रहा है वहाँ पर। ये उन्होंने इस संबंध में लिखित शिकायतें तक दर्ज की हैं और एसडीएम को भी मौखिक रूप से और लिखित रूप में अवगत करा दिया है और उनको इस खनन से बहुत ही ज्यादा हानि है, बहुत ज्यादा परेशानी है और इस अवैध खनन को वो हर तरीके से गांव वाले बंद करना चाहते हैं। जी, लिखित शिकायत भी की है, उसके बाद भी शासन प्रशासन में मिली भगत से सारा काम बखूबी पूरी धड़ल्ले के साथ किया जा रहा है। यानी कि लिखित शिकायत गांव वालों ने की है। नदियों का सीना चीर करके, नदियों में खड्डे कर करके ये आने वाले भविष्य के लिए भी, आम जनमानस के लिए भी बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। बिल्कुल। ठीक है अनिल वाल्मीकि जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। भूपेंद्र जी, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि अनिल वाल्मीकि जी ने बताया कि गांव के लोगों ने लिखित शिकायत भी की है, उनको इस अवैध खनन से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसके बाद भी कोई निराकरण होता नहीं दिख रहा है। बिल्कुल स्नेहा, सीधी सी बात है, जब अधिकारियों के जो जेंडे हैं गर्म रहेंगे तो अधिकारी वहां कार्रवाई क्यों करेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर अधिकारी की जेब गर्म है तो अधिकारी जाएगा नहीं, कोई ना कोई जो है बहाना लगा देगा कि हमारे पास सोर्स नहीं है, हमारे पास पुलिस नहीं है, हमारा पुलिस में कॉपरेट नहीं करती। तो ये कहीं ना कहीं जो है राजस्व की हानि तो है ही है, और साथ में जो है जो जनता है, पब्लिक है, वो भी परेशान है। तो काफी बार शिकायत भी की है, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रशासन है, शासन है, वो अपनी आंखें मूंद कर इस खनन को जो है करवा रहा है, अवैध खनन को। बिल्कुल। भूपेंद्र, मैं जानना चाहती हूँ, आपने उप जिलाधिकारी राकेश चंद्र तिवारी, उनसे बात की थी, उनका क्या नजरिया था, किस एंगल से देख रहे थे इस अवैध खनन को, और कब तक कार्रवाई की हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ उनकी तरफ से कुछ हो? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जब हमने एसडीएम राकेश तिवारी से बात की, जिलाधिकारी से, तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि मैं अकेला तो बंद नहीं करवा सकता, मेरे पास फोर्स नहीं है, मुझे पुलिस की मैंने सीओ जो है उनको भी मैंने बोला है कि मुझे जो है फोर्स दीजिए ताकि मैं जो है जो खनन है, अवैध खनन जो है मैं इसको बंद करवाऊं। क्योंकि उनका ये साफ तौर पर कहना है कि मैं अकेला जाके नहीं बंद करवा सकता, मुझे जो है फोर्स चाहिए। तो यहाँ पे साफ साफ ये है कि
मैं अगर ये उनको फोर्स चाहिए, वो उपजिला अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, और वो कह रहे हैं कि उनको फोर्स चाहिए, तो मतलब उनको भी खौफ है खनन माफियाओं का। बिल्कुल एसडीएम साहब का कहना था, मैं अकेला चाहता हूँ, कोई अपनी घटना घट जाती है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? तो खनन माफिया को ये देखेंगे कि एसडीएम है कौन, वो तो सीधा जो है, अब अगर पुलिस की गाड़ी आती है या किसी अधिकारी की गाड़ी आती है तो वो चौकस हो जाते हैं, चिपंदे हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो है उनकी फील्डिंग भी बहुत जबरदस्त होती है, क्योंकि एक जगह कम से कम 20-20 लोग जो है फील्डिंग करते हैं, उसके बाद जाकर जो है धंधा जो है चलता है। जितने ठीक है भूपेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा कि अब यहाँ पर एसडीएम जो है वो भी कह रहे हैं कि उनको फोर्स चाहिए, गांव वालों ने शिकायत की है, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हो रहा। आप बताइए, एसडीएम अगर डर रहे हैं तो फिर गांव वालों का तो डरना जायज है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ भूपेंद्र जी की क्या वजह हो सकती है, मुख्य वजह क्या? राजनीतिक कोई हैंड्स है इनके, मतलब हाथ इनके पास राजनीतिक अच्छे तगड़े हाथ है, उसके बाद ये काम कर रहे हैं लोग? बिल्कुल स्नेहा, कहीं ना कहीं जो बात की जाए कि शासन प्रशासन, तो कहीं ना कहीं मैं जानना चाहती हूँ भूपेंद्र जी, जो विधायक है वहाँ के, उनके बिल्कुल स्नेहा, आपको बता दूं स्नेहा जी, यहाँ के जो विधायक है वो कांग्रेस से विधायक है, सरकार बीजेपी की है, ठीक है जी। उसके बाद कहीं ना कहीं विधायक है वो तो सामने आते ही नहीं है, क्योंकि उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमारी सरकार ही हम क्या करें, हमारे हमारे तो अधिकारी हमारे उसमें कहने में चल रहे ना इस चीज को बंद करवा सकते कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये साफ तौर पर विधायक का कहना है, क्योंकि सरकार बीजेपी की है और जो विधायक है यहाँ से वो कांग्रेस के इस बार आ रहे हैं, जिसलिए तो शायद मैं इसी को मुख्य वजह मान सकती हूँ कि कांग्रेस के विधायक हैं और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो क्या वही विधायक तो नहीं लिप्त हैं इन सारी चीजों में? और क्योंकि अधिकारी, देखिए अधिकारी तो, क्योंकि खनन माफियाओं का खौफ है तो अधिकारी तो डरे हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं विधायक या फिर जो क्षेत्र के नेता हैं उनके दबाव से अधिकारी दबे हुए हैं कुल मिलाकर। बिल्कुल स्नेहा, आपको बीजेपी की सरकार है तो जितने जम्पर यहाँ ज्यादातर चल रहे हैं वो बीजेपी के ही चल रहे हैं, कांग्रेस की जो चल रही है, कांग्रेस के जो चल रहे हैं उनको चलने नहीं दिया जाता, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है नहीं। और वही जो है यहाँ के जो विधायक है, क्षेत्रीय विधायक यशपाल आ रहे हैं, उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि मेरी सरकार नहीं, मेरे आपको कुछ नहीं है, मेरे कोई बात सोचने को तैयार नहीं है, तो मैं किससे बोलूं? तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यही है कि जो विधायक है, क्षेत्रीय विधायक है, वो इस क्षेत्र से मूव हो चुके हैं, क्योंकि वो बहुत ही कम इस क्षेत्र में अपना आ रहे हैं, क्योंकि जब उनके हाथ में करेंगे मेरे आपको कुछ है तो मैं क्या करूंगा? तो कहीं ना कहीं जो विधायक जो है एक हिसाब से बेबस नजर आ रहे हैं यहाँ पे, जिससे जी भूपेंद्र जी, जैसा कि आपने उप जिला अधिकारी जो हैं राकेश तिवारी जी, उनसे आपने बात की, उन्होंने कहा कि उनको फोर्स चाहिए। अभी हमने उनसे बात करने की कोशिश की, वो अपना पक्ष रखने को तैयार नहीं है। यानी कि आप देखिए, जब मीडिया के सामने कोई अपना पक्ष रखने को तैयार नहीं है तो जरूर उसके पीछे कोई बात हो सकती है। बिल्कुल स्नेहा, आप बता दूं कि जो आदमी सही होगा, जो आदमी साफ होगा, इसमें कोई दाग धब्बा नहीं होगा, तो वो कभी भी किसी के सामने आने से हिचकिचाता नहीं। तो यहाँ कहीं ना कहीं अगर अधिकारी हिचकिचा रहे हैं सामने आने से, तो साफ तौर पर यही सामने आता है कि ये बिना अधिकारियों की, बिना शासन, बिना प्रशासन की मिली भगत से जो इतना बड़ा ये पूरा पकड़ चाल जो है खनन माफिया ऊपर चल रहा है, ये नहीं कर सकता। बिल्कुल स्नेहा, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा भूपेंद्र जी कि बिना अधिकारियों की मदद के ये इतना बड़ा जाल जो अवैध खनन के रूप में जो फैला हुआ है, और जो खनन माफिया जिनके हौसले बुलंद होते दिख रहे हैं लोगों को और अधिकारियों को डरा रहे हैं, अधिकारी की वजह से ही, और मैं कह सकती हूँ क्षेत्र के जो नेता हैं राजनीतिक उनकी वजह से भी ये जो अवैध खनन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। भूपेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर एक तरफ सरकार कहती है कि अवैध खनन पूरी तरीके से बंद है, लेकिन वही बाजपुर की बात कर रहे थे और कोसी नदी की बात कर रहे थे, उसमें लगातार हमने खबर में विजुअल्स के माध्यम से आपको दिखाया भी कि लगातार किस तरीके से डंपर वहां से निकल रहे हैं और लोग भी वहीं से गुजर रहे हैं, यानी कि लोगों की जान को भी खतरा है। लोगों ने कंप्लेन भी की है, लिखित में शिकायत दी है, एसडीएम को भी शिकायत दी है, लेकिन उसके बाद भी कुछ निराकरण होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर शासन प्रशासन तक अब मीडिया के माध्यम से पहुंची हैं खबरें, तो अब देखना होगा कि शासन प्रशासन किस तरीके से अलर्ट होता है और आगे कैसे काम करता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।